और माननीय श्रीमती मनोरमा देवी को जिताया है। और इनके साथ साथ उनके पुत्र रॉकी यादव का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत से बहुत क्षेत्र का भ्रमण करके बहुत अच्छे से मेहनत किया और बहुत लोगों को लेकर चला, सभी जात समुदाय खासतौर से अल्पसंख्यकों में और सभी समुदाय में नीचे लोगों से जुड़ करके हर घर गली गली तक घूम करके घर घर दरवाजे तक घूम करके इन्होंने मेहनत किया। आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि जो हम लोग 20,000 की मतों से कम बेला के जो दुर्ग कहलाता था, जो किला कहलाता था, उसको ढहाने का काम 34 साल को किला को बेलागंज के जनता ने ढहा दिया। तो देखिए अभी हम गया में हैं और गया में आज बेलागंज और इमामगंज का काउंटिंग था और काउंटिंग में आज बेलागंज का खबर आपको बताएंगे। वह इसलिए कि बेलागंज में दो कद्दावर नेता, पहला सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ यादव और दूसरा बिंदी यादव के पत्नी मनोरमा देवी, जो दोनों फाइट कर रही थी। और बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के साइट पर भी बताया जा रहा है कि मनोरमा देवी आगे चल रही है। लगभग काउंटिंग समाप्त हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि बेलागंज से जो 34 साल का जो किला था सुरेंद्र प्रसाद यादव को कहीं न कहीं ढाते हुए नजर आ रहा है। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? रामदयाल कुमार जखरी यादव। जखरी यादव जी, आज मनोरमा देवी बेलागंज से लगभग चुनाव जीत रही है, क्या कहना चाहेंगे? जीत रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीत रहे हैं? हाँ जी, जीत रहे हैं चुनाव। क्या कहना चाहेंगे बेलागंज के जनता को? बेलागंज की जनता को लिए हम यही बधाई देते हैं कि रोकी भैया ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। हाँ बस वादा किए वो पूरा करेंगे। और हम जानना चाहेंगे, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम हुआ? 35 साल से गरीब लोगों का पैसा लूट कर किला बनाया गया था, किला गिर गया। जनता विकास देखती है, अब चेहरा नहीं देखती है। कि भैया जो कह रहे हैं कि 35 साल से गरीब को लूट करके बनाए थे, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैसे लूट करके बनाए थे? कैसे विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? आज भी नली नहीं है, गली नहीं है गांव में, एम्बुलेंस नहीं जाता है, 4 व्हीलर नहीं जाता है, तो उसको क्या बोलेगा आप? अच्छा, तो अब साल भर का जो मौका मिला है आप लोगों को, आप लोग पूरा कीजिएगा? क्यों, पूरा करने ही के लिए हम लोग आए हैं, है ना? हाँ, पूरा करने के लिए। हाँ, पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? बोलो सूरज। क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि जितना वादा किए हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। बस और वादा किए हैं वो कंप्लीट। हाँ, और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते? कुछ नहीं चाहते हम लोग। रोड नहीं है, बस वो रोड कंप्लीट होना चाहिए। रोड नहीं है, रोड बनना चाहिए। हाँ बस, रोड नहीं है, रोड बनना चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नंद कुमार यादव हुआ। नंद कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? आप मनोरमा देवी की जिता रही थी? जी हाँ, मनोरमा देवी के। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे जो वादा किए हैं मैडम वो उस बात पर खड़े उतरे, ताकि 2025 में फिर से इस बार जैसे जीता है उस बार भी जिताएंगे। हम लोग ने रोड नहीं है तो रोड बनाने के कार्य के बारे में कुछ बताए थे, तो इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रोड पूरा करें। 35 साल से आप लोग यहाँ रोड नहीं बना था? रोड बना था लेकिन बहुत हचाल है। इसके चलते हम लोग बदलाव सोचे और उस बदलाव के लिए हम लोग जनता यादव लोग खड़े उतरे हैं और हमेशा उतरे रहेंगे। हमेशा अब मनोरमा देवी के साथ ही रहिए? एकदम, अगर काम करेंगे तो एकदम 110% साथ ही रहेंगे। देखिए, बड़ा दावा लोग कर रहे हैं कि अगर मनोरमा देवी काम कर दी तो मनोरमा देवी के साथ 2025 में भी रहेंगे। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी जो इंडिपेंडेंट थे और चुनाव लड़े थे लोकसभा से, अशोक पासवान जी हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे? मनोरमा देवी बेलागंज से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक खुशी है और आम पब्लिक में यह संदेश बहुत अच्छा गया है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष हैं और उन पर हम लोग एक विश्वास जताए हैं और यही होना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जितना काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि बिहार अग्रणी राज्यों में आएगा। अभी कुछ समाज के लोग बिहार को बदनाम किया था, लेकिन अब परिवर्तन के राह पर है। और आपने अभी कहा और अब वक्ताओं से सुना आपने कि 34 साल एक छत्र माननीय मंत्री जी रहे वहाँ, लेकिन वहाँ काम नहीं किए। काम करने की ज़रूरत था। अरे आम पब्लिक क्या चाहता है? रुपया पैसा नहीं चाहिए उन्हें चावल दाल नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए। विद्यालय सही सलामत चले, अस्पताल सही सलामत चले, थाना प्रशासन के लोग सुने। हम तो यही चाहते हैं आम पब्लिक। और माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास के लिए, आधी आबादी के लिए माननीय मैडम को दिया गया है जिम्मेदारी और वो 8 महीना काम करेगी। नहीं करेगी फिर पब्लिक रिटर्न मारेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक पावर दिया था उंगली में और उन्होंने कहा था कि राजा रानी के पेट को मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ और आम पब्लिक के वोट से राजा बनेगा। आम पब्लिक के वोट से राजा बनेगा और आज सच्चाई दिख रहा है और आम पब्लिक
पहले के जमाना में वोट नहीं देते थे, लेकिन अब प्रत्येक गरीब गुरबा जाके वोट देते हैं और अपना वोट के महत्व को जान चुके हैं। अपना बात को जान चुके हैं। हमारे साथ क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा साधु यादव नाम हुआ। हम फतेहपुर प्रखंड कठौतिया पंचायत से रहने वाले हैं। मैडम के साथ से हम बहुत दिन से रह चुके हैं। अच्छा। बेलागंज विधानसभा जनता को हम बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे 34 साल में काम नहीं हुआ वो हमारे 8 महीने में मैडम करके दिखलाएंगे। साथ सतरौकी भैया भी करके दिखलाएंगे। बहुत जगह ऐसा है कि अपने तरफ से नली गली में काम लगा दिए हैं, मंदिर में काम लगा दिए हैं, गरीब गुरबा के देखते आ रहे हैं। इसी हिसाब से मैं अपना बधाई देना चाहता हूँ। बधाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे है हैं। ना? अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप कह रहे थे कि 34 साल से कोई विकास सुरेंद्र प्रसाद यादव जी नहीं किए, तो 34 साल से आखिर वो जीत कैसे रहे थे जी? वो जीत रहे हैं दमंगों के साथ में रह करके। मैंने दमंगों के साथ जाते थे, आते थे, गरीब गुरबा को नहीं देखते थे, उनके साथ कोई जोड़ा वैसा नहीं मिल रहा था, इसी के साथ जीत रहे थे। है ना? जी। यानी उनको टक्कर देने वाला कोई प्रत्याशी नहीं मिला, कोई नहीं था, इसलिए वो लगातार जीत रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? बेला की समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने श्रीमती मनोरमा देवी जी को भारी मतों से विजयी बनाया। मैं ग्राम बारा से डॉक्टर सरवर हसन और पूरे इलाके वासियों के समस्त मुस्लिम लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने तहे दिल से मनोरमा देवी जी का समर्थन किया और उनको जिताया है। अब मैं मनोरमा देवी जी से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने पूरे बेलागंज की जनता को और जनता के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को भी अच्छे से मिलाकर चले और साथ लेकर चले, ताकि अगला 2025 भी हम लोग और भारी मतों से जीते। अच्छा, देखिए, कहा जा रहा था बेलागंज में कि मुस्लिम समाज का वोट जो जन सुराज के प्रत्याशी उतरे हुए हैं वो काट लेंगे, लेकिन आप मुस्लिम समाज से हैं, मनोरमा देवी के साथ कैसे आ गए जी? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं। वो हमारे सुशासन मुख्यमंत्री हैं। हम लोग शुरू से ही, जब से ये मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं, हम लोग इनके साथ हैं। इनके सोच, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा का हम लोग समर्थन करते हैं और माननीय श्रीमती मनोरमा देवी को जिताया है। और इनके साथ साथ उनके पुत्र रॉकी यादव का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत से, बहुत क्षेत्र का भ्रमण करके बहुत अच्छे से मेहनत किया और बहुत लोगों को लेकर चला। सभी जात समुदाय, खासतौर से अल्पसंख्यकों में और सभी समुदाय में नीचे लोगों से जुड़ करके हर घर, गली गली तक घूम करके, घर घर दरवाजे तक घूम करके इन्होंने मेहनत किया। आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि जो हम लोग 20,000 की मतों से कम बेला के जो दुर्ग कहलाता था, जो किला कहलाता था, उसको ढहाने का काम किया। 34 साल को किला को बेलागंज के जनता ने ढहा दिया है। हमारे साथ जदयू के नेतागण थे, कार्यकर्तागण थे, एनडीए के नेतागण थे। हम जानना चाह रहे थे कि बेलागंज के जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो उनके विश्वास पे आप कैसे खरा उतरिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत